नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द पंचारा न्यूज में। मैं हूं शिल्पी और शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हरदोई में कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले में आज 27 नए कोरोना के मरीज सामने आए। आज के मामलों को मिलाकर जिले में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 940 हो गई है। एक्टिव कैटेगरी में 335 मरीज हैं। कोरोना संक्रमण से 567 मरीज ठीक होकर अपने घर को गए, जबकि 11 मरीजों की मौत हो चुकी है। हरदोई के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सूर्यमणि त्रिपाठी ने मामलों की पुष्टि की है। द पंचारा न्यूज के लिए हरदोई से आशीष सिंह की रिपोर्ट। कन्नौज के राजकीय मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती एक कोरोना पॉजिटिव वृद्ध की मृत्यु हो गई। कन्नौज शहर निवासी नवीन चंद्र शुक्ला 5 दिनों पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उन्हें कनपटियापुर के कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में रेफर कर दिया गया। पिछले 4 दिनों से उनका उपचार चल रहा था। मेडिकल कॉलेज के CMS डॉक्टर दिलीप सिंह ने बताया कि आज उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मामले की जानकारी मृतक के परिजनों व कन्नौज पुलिस को दे दी गई है। द पंचारा न्यूज के लिए तिरवा से अनुज कुमार की रिपोर्ट। कन्नौज के नोडल अधिकारी ने मलिन बस्ती सहित कई मोहल्लों का निरीक्षण किया। दुकानों के सामने गंदगी पड़ी देख उनका पारा चढ़ गया। अधिशासी अधिकारी को फटकार लगाते हुए सफाई कराने के निर्देश दिए। नोडल अधिकारी ने कन्नौज के कई वार्डों का निरीक्षण किया। नोडल अधिकारी डॉक्टर रोशन जैकब ने नागरिकों को महामारी व रोगों से बचाव के लिए टिप्स देकर जागरूक किया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ कई अधिकारी मौजूद रहे। द पंचारा न्यूज के लिए कन्नौज से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। कानून के रक्षक अगर न्याय की भीख मांगने लगेंगे तो जनता का क्या हाल होगा, ये सोचने वाली बात है। एक ही परिवार के होमगार्ड में तैनात शिव शंकर और शिव नारायण ईमानदारी से कानून की रखवाली करते हैं ताकि कोई कानून की धज्जियां न उड़ा पाए, लेकिन वो खुद ही दबंगों के शिकार हो गए। हमारा 6 बीघा खेत है गांव के बाहर, उस पर हमारे गांव के ही दबंग लोग जोते हुए कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं। हम लोगों को गाली गलौज करने लगते हैं और मारने के लिए धमकी देते हैं, मार देंगे जान से, फिर बात आओगी। हम अधिकारियों को एप्लीकेशन भी दे रहे हैं, अब कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हम कन्नौज के भीषणगढ़ थाना क्षेत्र के गांव हमीरपुर में रहने वाले होमगार्ड शिवशंकर और शिव नारायण की जमीन छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में आती है। उसी जमीन को गांव के दबंगों ने निशाना बना लिया। इतना ही नहीं, उस जमीन की जुताई कर धान की रुपाई भी करने लग गए। हमारा मामला है 6 बीघा जमीन गुंडा लोग को गाँव के ही कब्जा किए हुए हैं। उस पर मुकदमा भी चल रहा, बेचाराधीन है और उसमें धान की फसल उसने गाड़ दी है। आदेश भी कराया है और चौकी इंचार्ज को दिया भी, लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं। धान उसने पूरे फसल में गाड़ लिया है, जबकि हम लोग 2-3 लोग होमगार्ड में हैं, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने धान की फसल गाड़ रहा है। हम न्याय चाल रहे हैं। हमारा ज़मीन 6 बीघा ज़मीन है, हमारी जब 6 बीघा ज़मीन मिल जाए। हमने SDM साहब को एप्लीकेशन दिया और मतलब SDM साहब ने आदेश किया थाने के लिए, थाने में गए। हालांकि शिव शंकर द्वारा कई अधिकारियों को इस समस्या से अवगत भी कराया गया, लेकिन किसी भी अधिकारी ने अभी तक उनकी एक न सुनी। जब द पंचारा न्यूज ने समस्या के बारे में अधिकारियों से जानकारी लेनी चाही तो अधिकारियों ने कुछ बोलने से मना कर दिया, लेकिन कार्यवाही का आश्वासन तो दे ही दिया। अब देखने वाली बात यह है कि कानून के रक्षक यानी होमगार्ड शिवशंकर और शिव नारायण को कब तक न्याय मिल पाता है। द पंचारा न्यूज के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही साथ कमेंट करके आप हमें ये जरूर बताएं कि आप हमसे किस तरह की खबरें चाहते हैं ताकि हम उस पर अमल कर सकें। अब चलते हैं फटाफट खबरों की ओर। लखीमपुर खीरी के तहसील पलिया के दुधवा नेशनल पार्क में उस समय हड़कंप मच गया जब एक 18 वर्षीय युवक को मगरमच्छ ने अपना निवाला बना लिया। ये यहाँ प्रसाद चढ़ाने आया था हमारे यहाँ। कहाँ आए थे आप लोग? यहाँ ये स्थान पे। ये स्थान कहाँ पे, जगह बताइए इसकी। ये ब्रह्म बाबा है यहाँ। ये जो मगरमच्छ पकड़ा है कौन है आपका? ये सारे का लड़का है हमारे। आपके वहाँ क्या लेना था ये आया था प्रसाद चढ़ाने के लिए। अच्छा, कितना टाइम हो गया उसको मगरमच्छ ने पकड़ा है? उसको 2 ही बजे पकड़ा है। वन विभाग की कोई टीम आपके टीम वो आई थी, वो कम से कम वो 4-5 बज गया है तब टीम आई। कल कोई हेल्प नहीं किया, आज हेल्प कर रहे हैं।
मृतक ग्राम पंचायत बेला कला के बिलैया का है। वो अपने परिवार के साथ धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होने गया था। 18 वर्षीय रिंकल नहाने के लिए नाले में उतरा ही था कि वहां मौजूद मगरमच्छ ने हमला कर दिया और युवक को घसीटता गया, जिससे युवक की मौत हो गई। के बारे में क्या, कल ऐसा हुआ कि 2:30 के हम लोग तो गांव में रहते हैं, तो वहाँ इन्फॉर्मेशन मिली, जानकारी कि रिंकल नाम का लड़का, उसको मगरमच्छ ने पकड़ लिया है। तब हम लोग वहाँ से आए थे, हम तो आए थे 4-5 बजे। तो उसके बाद यहाँ देखा तो एक बार तो हम लोगों ने देखा कि मगरमच्छ ने इसका सिर पकड़ रखा है। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग और पुलिस टीम रिंकल के शव का पता लगाते रहे। बाद में शव को ग्रामीणों द्वारा निकाला गया। मृतक को देख परिजनों में कोहराम मच गया। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामला है ये हमारे वहाँ बिलैया स्थान है, यहाँ पे लड़का प्रसाद चढ़ाने आया हुआ था और बगल में नाला बह रहा था, तो कहने लगे हम नहा लें। उसमें नहाने गया और मगरमच्छ ने उनको पकड़ लिया। लड़के नाम क्या था? रिंकल। अच्छा, जंगल में क्या करने आया था ये ब्रह्म बाबा स्थान है जंगल में हमारे, वहाँ पे प्रसाद चढ़ाने के लिए आया था। घर इसका कहाँ है? घर इसका पलिया खुर्द। अभी तक इसके परिवार वाले आए? परिवार वाले आए हुए हैं, वो बहुत रो रहे हैं। परेशानी यहाँ पे तो नहीं, वो वहाँ पे बेहोश पड़े हुए हैं। अच्छा, वन विभाग आपकी सपोर्ट कर रहा है? नहीं कर रहा? हाँ, वन विभाग तो कल से हमारे साथ में है और हम लोग पूरा समय दे रहे हैं, वन विभाग भी साथ में है। बड़ा सवाल ये कि दुधवा में वन्य जीवों की भरमार है। ऐसे में लोगों को इस क्षेत्र में धार्मिक आयोजन से बचना चाहिए और नाले के पानी में भी उतरने में सावधानी बरतनी चाहिए। द पंचौरा न्यूज के लिए लखीमपुर से आमिर रजा की रिपोर्ट। कोरोना महामारी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लोगों का कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई है। त्योहारों की रौनक फीकी पड़ती नजर आ रही है। पहले तो बहुत अच्छे से तैयारी होती थी, लेकिन इस बार लॉकडाउन के चक्कर में कुछ भी नहीं हो पा रहा है। पापा का काम भी नहीं चल रहा है, बहुत सारी बीमारी, इस वजह से कुछ नहीं हो पा रहा है। तो पहले कैसी कुर्बानी वगैरह आपने कराई थी आपके? हाँ, पहले तो हर साल होती थी, बहुत अच्छे से होती थी, धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन इस बार लॉकडाउन के चक्कर में कुछ भी नहीं हो पा रहा है। कोरोना के चलते लॉकडाउन से बकरीद पर भी असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दे रहा है। महिलाओं से बातचीत के दौरान बताया गया कि लॉकडाउन ने पूरी तरह से आर्थिक स्थिति खराब कर दी है। हमारी रसोइयां भी सूनी हो गई हैं। और बकरीद की तैयारी क्या, इधर 3 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है और हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन लग जाता है। हमारे पति मजदूरी करते हैं और काम वाम है नहीं, तो पैसा भी नहीं है और बकरा भी कहाँ से लिया जाए और क्या त्यौहार बकरीद भी किस तरीके से मनाएं। और कुर्बानी के लिए आदेश हुआ है कि खुले में ना की जाए। हमारे यहाँ वैसे भी कुर्बानी होती थी तो खुले में नहीं होती थी, घर में ही कुर्बानी होती थी और गोश्त ना बंटवाया जाए, मतलब कैसे ना बंटवाया जाए। जब होता है तो कुर्बानी में गोश्त बांटा तो ज़रूर जाता है और बांटा भी जाता है तो खुले लेकर नहीं चला जाता है। तैयारी क्या चल रही है? कोई तैयारी नहीं। हमारे जो कमाने वाले हैं घर के, दो सब बीमारी की वजह से घर ही में बैठे हैं, लॉकडाउन चालू है, कहाँ से तैयारी करेंगे हम लोग बकरा ईद की। और जो मंडी लगती थी बकरा ईद के लिए बकरों की, तो वो जो है वो भी बंद पड़ा है, सब कैंसिल कर दिया है। कितने जो है मदीना मस्जिद के पेश इमाम मुफ्ती अब्दुल गफ्फार ने लोगों से अपील की है कि सभी गाइडलाइंस का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाए रखें। ईद उल अजहा की नमाज अपने घरों में ही अदा करें। हमारा मुतालबा तो यही था, हमारे काफरीन का भी मुतालबा यही था कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए मसाजिद के अंदर ईद उल अजहा की नमाज़ अदा करने की इजाज़त दी जाए। बहरहाल इसके लिए अपील की गई, लेकिन वो रद्द कर दी गई। ऐसे कुर्बानी के ताल्लुक से भी अपील की गई कि जानवरों की बाजार लगाने की इजाज़त दी जाए, वो भी रद्द कर दी गई। द पंचौरा न्यूज़ के लिए लखीमपुर से आमिर रजा की रिपोर्ट। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की खबरों को जानने के लिए, उनसे रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर करें। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।